हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सिंह पटेल आर्ट ब्रदर्स में। जितने भी भाई लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं ALPN टेक्नीशियन का, उनके लिए प्रीवियस ईयर्स का रुक्मिणी पब्लिकेशन का किताब आ चुका है। प्रीवियस ईयर्स का जो एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, ये किताब आप लोग ख़रीद लें और अभी से ही इस बनाना शुरू कर दें। अगर आप लोग नहीं बना रहे हैं तो मैं इस किताब को अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज से शुरू करने जा रहा हूं, तो कृपया आप लोग मेरे चैनल पे आएँ और इस किताब का पूरा मैथ का सॉल्यूशन हमारे चैनल से देखें। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करेंगे स्टेज 1 से। फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था इसका, कब हुआ था एग्ज़ाम? 9 अगस्त 2018 को शिफ्ट 1 में हुआ था। उसी का आज से हम लोग सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नौ अगस्त 2018, ठीक है। नौ अगस्त 2018, ठीक है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 1 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, रोज़ हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? एक कक्षा है जिसमें बॉयज कितने हैं? बॉयज हमारा दिया हुआ है कितना? 9 है, बट गर्ल्स का नहीं दिया हुआ है। गर्ल्स नहीं दिया हुआ है तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत, इसका एवरेज दिया हुआ है हमारा कितना? इसका एवरेज दिया हुआ है हमारा 12। ठीक है, और लड़कियों का जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना है? 14। ठीक है, और टोटल मिला के यानी कि सभी छात्र और छात्रा यानी कि बॉयज और गर्ल्स का मिला के दिया हुआ है कितना? 13.1, यानी कि 9 + 1। टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 9 + 1। इसका दिया हुआ है कितना? 13.1। तो पूछ रहा है कि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज है उसको जोड़कर टोटल छात्रों के औसत के बराबर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो बॉयज का कितना हो जाएगा? बॉयज है 9, उसका औसत है कितना? तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 9 × 12। उसी प्रकार से गर्ल्स नहीं दिया हुआ था तो गर्ल्स को हम लोग x मान लेंगे, तो x × 14 कितना हो जाएगा? 14x। और टोटल छात्र है हमारा कितना? 9 + x, और इसका एवरेज दिया हुआ है कितना? 13.1। इसी को हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, 14 × x हमारा 14x हो जाएगा। एक चर को एक चर और दूसरे चर को दूसरे तरफ रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 13.1 है तो 13.1 × 9 + 13.1x - 14x। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सॉरी, ये 12 9 कितना हो जाएगा? 108। तो इसको हम लोग 9 × 12 ही रहने देते। ये प्लस है, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। तो 13. तो यहाँ से 14x - 30.1x
और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से 9 कॉमन लेके 13.1 माइनस 12 कर देंगे। ठीक है, तो 14 में से 13.1 जाएगा तो 0.9x आ जाएगा हमारा, और 9 गुना 13.1 में से 12 घटाएंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हमारा आ जाएगा 9 गुना 1.1 बटा 0.9। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 9 से 9, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 11। ठीक है, x बराबर हमारा 11 आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। गर्ल्स यहाँ पे आ गया कितना 11 और बॉयज़ कितना है 9, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएंगे, तो 9 + 11 यानी कि 20 स्टूडेंट कक्षा में हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2, ये समानुपात का है क्वेश्चन। जब उसमें 44 गेंद थे, रेड और क्या है ब्लू, नीला गेंद। जब उसमें 44 लाल थे तो ब्लू की संख्या कितनी थी 36। तो पूछ रहा है कि जब नीले गेंदों की संख्या, जब ब्लू की संख्या 54 हो तो लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे। 36 था पहले, लेकिन अब कितना हो गया, तो कितना गुना बढ़ गया, तो 36 को हम 54 को हम 36 से भाग दे देंगे तो 4 से 9 से कटेगा ना, 9 छक 54, 9 चौका 36, 2 तिया 6, 2 दूनी का 4, यानी कि 1.5 गुना बढ़ गया। तो उसी प्रकार हम 44 को 1.5 गुना यानी कि 3/2 गुना बढ़ा देंगे तो 2 से 22 बार में 22 तिया 66 गेंदे, यानी कि जब ब्लू 54 होगा तो रेड कितना हो जाएगा 66। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं 44 गेंदों की संख्या थी रेड का, तो नीला था कितना 36, समानुपात। जब रेड की संख्या नहीं मालूम है तो ब्लू कितना हो गया 54। ठीक है, तो 44/36 = 54/x। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 36 गुना 54/44। सॉरी यहाँ x/54 होगा ना, x/54। तो 44 गुना 54 बटा में कितना 36, तो 9 चौका 36 और 9 छक 54 और 4 से 11 बार में 11 छक 66। इसको आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं और या ऐसे भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शंकु से है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या जो है उसकी ऊंचाई की 1/3 है। ठीक है, उसके ऊंचाई की 1/3 है। क्वेश्चन नंबर 3, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है तो शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का आयतन अनुपात कितना होगा। शंकु का जो आयतन है जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई की 1/3 है। मान लेते हैं कि शंकु की जो ऊंचाई है 3x है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/3, तो x बच जाएगा। ये हमारा शंकु हो गया।
ठीक है, जो एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। तो शंकु का आयतन जल्दी से शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिख के कमेंट में करिए। और गोले का आयतन दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। यहाँ से हम r का मान, r हमारा कितना है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा और h का मान कितना है 3x, तो 3x हो जाएगा बटा 4/4 r क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 3x क्यूब बटा 4r क्यूब। तो पूछ रहा है कि शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो x क्यूब बटा r क्यूब बराबर 4/3। ये क्यू है तो x बटा r का होल क्यू लिख सकते हैं बराबर 4/3 और ये क्यू इधर आके क्या हो जाएगा, तो √q हो जाएगा और 4/3 इसी को ऑप्शन में दिया है क्या, q√4 यही ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है फॉर्मूला, शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अगर वही यहाँ पे अर्धगोला दिया रहता तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आप लोग अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी आने वाला है और इस बार आप लोग मत चूकिएगा क्योंकि वैकेंसी जल्दी नहीं आ रही है। ठीक है, 18 में जो वैकेंसी आई थी उसके बाद अब आने वाली है। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात करें। बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना है 2, तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। मान लें, पहले इसका एक फार्मूला देख लीजिए, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये रामबाण फार्मूला है, रामबाण। यह फार्मूला जल्दी याद नहीं होता है किसी को। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्वेश्चन दे रहा है यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर है, मान लेते हैं कि बहुलक हमारा x हो गया तो माध्यिका हमारा कितना हो जाएगा, 2 का अंतर है तो माध्यिका हमारा कितना हो गया x माइनस 2। ठीक है, तो इसी फार्मूला पर हम लोग इसको बैठा देंगे। ठीक है, तो बहुलक बराबर x, माध्यिका बराबर हम 3 × x माइनस 2 माध्य को हम लोग x से लिखते हैं। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 3x माइनस 6 माइनस 2 माध्यिका। ठीक है, ये माइनस है तो इसको हम लोग इधर ले लेंगे, 2 माध्यिका बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x में से x जाएगा तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 तिहाई 6 यानी कि x माइनस 3। माध्य बराबर आ गया हमारा कितना, x माइनस 3। और पूछ रहा है माध्यिका और माध्य के बीच अंतर, तो माध्यिका हमारा x माइनस 2 था तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका तो x माइनस 2, अंतर पूछ रहा है तो माइनस माध्य कितना है x माइनस 3, तो x माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, तो x से x कट गया, 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसमें मुख्य क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या हुआ, फॉर्मूला। तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा साधारण ब्याज से है। ठीक है, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 रुपया हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था? राहुल, और ये आते हुए हमारे नए टीचर बंद कर दो गेटवा। क्वेश्चन है 9.5 वर्ष में साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 942 रुपया हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था? 942 रुपया हो जाती है, यानी कि ये हमारा मिश्रधन दिया हुआ है, यानी कि अमाउंट बराबर दिया हुआ है 942 रुपया। ठीक है, और दर दिया हुआ है कितने प्रतिशत? 9.5% वार्षिक ब्याज दर पे। समय दिया हुआ है हमारा कितना? 6 वर्ष। तो पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है मिश्रधन, यानी कि अमाउंट गुना 100/100 प्लस समय गुना रेट। तो मिश्रधन है हमारा 942 गुना 100/100 प्लस समय है कितना? 6 इंटू दर कितना है? 9.5/10। दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? तो इसको काटेंगे 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, 5 से 19 बार में। 19 दिया कितना? 57। तो 100 प्लस 57 कितना? 157। और 157 से देखते हैं कितने बार में कटेगा? 6 बार में। 6 बार में कट जाएगा। 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 6 5 30, 4 34, 6 3 9, यानी कि मूलधन बराबर हमारा कितना आ गया? 600 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को एक और फार्मूला मिला, मूलधन बराबर मिश्रधन गुना 100 प्लस समय गुना दर। और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बहुलक बराबर था 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, यह वर्गमूल का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल है? 15,376। पहले इसको हम लोग ट्रिक से बनाएंगे, उसके बाद बेसिक से। अगर आप ट्रिक भुला सकते हैं, भुला जा रहे हैं, तो इसको आप लोग बेसिक से बनाइएगा। 15,376 में से 2 डिजिट को छोड़ दीजिए, ये 2 डिजिट को छोड़ देंगे और 153 को चेक करेंगे कि ये कितने के स्क्वायर के नज़दीक है। वो स्क्वायर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 153 है, तो 12 का स्क्वायर 144। कितना? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 12 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 169, यानी कि इससे ज़्यादा है, तो इसको नहीं लेना है, हमेशा कम वाला को लेना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। तो पहले हम लोग 12 लिख लेंगे। अब ये 2 डिजिट पर हम लोग देखेंगे, इसका इकाई अंक कितना है? 6। तो कितना का स्क्वायर करने पे इकाई अंक 6 आता है? तो एक 4 हो गया और एक 6 हो गया। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे 4 होगा कि 6 होगा। तो जो हमारा संख्या दिया हुआ है
और जो हम स्क्वायर लिए हैं किसके नज़दीक है, उन दोनों में चेक करेंगे कि 12 के स्क्वायर यानी कि 144 के नज़दीक ये पड़ रहा है कि 169 के नज़दीक कौन पड़ रहा है, माने ये किसके नज़दीक है। तो 144 और 153, 13 में से 4 गया 9, ये 9 है। और इसमें से डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 5 गया 1, यह 16 का डिफरेंस है, यानी कि यह 12 के स्क्वायर का नज़दीक है। ठीक है, तो यानी कि छोटा वाला संख्या के नज़दीक है, तो यहाँ से हम लोग छोटा वाला संख्या उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे 4। अगर यह इसके नज़दीक रहता तो यहाँ से 6 उठाते और 6 रखते, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 124। समझ गए। बी नंबर फिर से ये समझिएगा इसको, ठीक है। 15,376 लास्ट का 2 डिजिट छोड़ के बाकी बचे डिजिट को हम लोग देखेंगे यह किसके स्क्वायर के नज़दीक है। वह स्क्वायर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका छोटा होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 जो कि बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोगों ने 12 का स्क्वायर लिया तो 12 लिख लिए। अब 153 जो देखेंगे कि वह 12 के स्क्वायर के नज़दीक है कि 13 के स्क्वायर के नज़दीक है, तो 13 के स्क्वायर के नज़दीक नहीं है, ये 12 के स्क्वायर के नज़दीक है। तो 76 में 6 इकाई का स्थान पे 6, 4 या 6 का स्क्वायर करने पे आता है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो अगर ये 12 के नज़दीक है तो छोटा वाला संख्या लेंगे, अगर ये 13 के नज़दीक रहता तो बड़ा वाला संख्या लेते, तो 124। इसी को बेसिक में बनाना है, तो 15,376 इसको हम लोग जोड़ा लगाते हैं, इधर से जोड़ा लगाएंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 1 है तो 1 से भाग लगाएंगे, इसको गुना करके यहाँ लिखते हैं, तो 1 गुना 1 1 और जोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो 1 का 1 कितना 2, तो 1 से 1 घटाएंगे तो कट गया 0। जब भी उतरेगा पेयर में उतरेगा तो कितना आ जाएगा 53। अब इसमें भाग लगाएंगे 21 22 बार में, 2 बार में लगाएंगे, तो 2 दूनी का 4 गुना करके यहाँ लिखना है, 2 दूनी का 4 और 2 दूनी का 4 और जोड़ के नीचे लिखना है, तो कितना हो जाएगा 24। तो 13 में से 4 गया 9 और 4 में से 4 गया 0, बच गया कितना, उतरेगा कितना 76। अब 24 से कितना बार में भाग लगेगा, 3 बार में, 3 दूनी का 6, 4 बार में लगा के देखते हैं इसको, ठीक है। तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 1, 17 के 7 हाथ में 1, 4 दूनी का 8 1 9, 976। या सॉरी इधर लिखना तो भूले गए, तो 1 बार में यहाँ लगा, फिर 2 बार में यहाँ लगाए थे और फिर 4 बार में, तो कितना आ गया हमारा 124। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर टाइम एंड वर्क का है, नल टंकी वाला। एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी बी से दुगना तेज है। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी। सी बोल रहा है बी से दुगना तेज है और बी बोल रहा है ए से दुगना तेज है। ए अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा 2, और सी बोल रहा है बी से दुगना, तो ये क्या हो जाएगा 4। ये इसका क्या हो गया इफिशियंसी। तीनों मिलकर एक स्विमिंग पूल को 10 घंटे में भरते हैं, तो स्विमिंग पूल को टैंकर ए द्वारा तीनों मिलकर, तो 4 2 6 और 1 7, तीनों मिलकर कितना घंटा में 10 घंटा में। पूछ रहा है किसका ए का, तो x गुना 1 गुना x, इसका एफिशिएंसी x है, कितना घंटा में, तो x घंटा में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 70 घंटा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन। ए अकेले इस टंकी को स्विमिंग पूल को कितना घंटा में भरेगा 70 घंटा में, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है।
8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की पर पहुंचती है। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो एक खिड़की पे पहुंचती है। सड़क के किनारे ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। ये हमारा सड़क हो गया, ठीक है। सड़क के किनारे ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। ये मान लेते हैं 12 मीटर ऊपर है, ठीक है। और 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी खिड़की तक पहुंचती है। 13 मीटर, ये हो गया 13 मीटर। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है, ठीक है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर ले जाया जाए, यानी कि इस सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर ले जाया जाता है, यानी कि सीढ़ी वही है 13 मीटर का ही और दूसरी ओर ले जाया जाता है, तो यह खिड़की तक 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। कितना मीटर तक? 5 मीटर। तो ये हमारा कितना हो गया? 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सड़क की चौड़ाई, ये पूरा डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ से A B C D E, ये तो परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC क्या हो गया? हमारा आधार हो गया, और AC क्या हो गया? कर्ण हो गया, और AB क्या हो गया? लंब हो गया। तो BC का होल स्क्वायर बराबर AC का पाइथागोरस प्रमेय से AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर। तो AC है हमारा 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, दोनों घटा देंगे तो 25। तो BC बराबर हमारा कितना आ जाएगा? √25 यानी कि 5। तो BC बराबर हमारा 5 हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में ये तो 13 मीटर का ही है ना सीढ़ी। DC बराबर, DC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 144। तो DC बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? √144 बराबर के 12 मीटर, ठीक है। और BC बराबर कितना आ गया है? 5 मीटर। 12 मीटर और 5 मीटर। तो पूछ रहा है सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई BD हो गया ना टोटल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया सड़क की चौड़ाई, यानी कि 12 + 5 बराबर 17 मीटर। 17 मीटर हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना? D। D इज द राइट आंसर, ठीक है। सड़क की चौड़ाई, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बच्चों का ये गलत भी हो जाता है। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है 3, B दिया हुआ है कितना? 15, C दिया हुआ है कितना? 10 और D दिया हुआ है कितना? 5। निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? ऑप्शन है 3, 15, 10, 5। तो त्रिभुजाकार संख्या उसको कहते हैं कि लगातार आने वाली पूर्ण संख्याओं का योग जैसे त्रिभुजाकार संख्या कहलाती है। जैसे कि पहले पूर्ण संख्या कौन है? 0। तो पहली त्रिभुजाकार संख्या कौन हो गया? 0। दूसरी त्रिभुजाकार संख्या 0 में 1 जोड़ेंगे तो लगातार आने वाली, तो 0 के बाद दूसरी पूर्ण संख्या कौन है? 1, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 0 + 1, इसके बाद कौन पूर्ण संख्या है? तो 2, तो 2 × 1 3। उसी प्रकार से 1 + 2 + 3, 3 × 2 = 5 × 1
6, या हम इसको एक फार्मूला पे भी बैठा सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, फिर इसके बाद अगले कौन आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, तो इसी से पता चल जाएगा कि 5 हमारा नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, डी। डी जो है त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 जोड़ दिए तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21। इसी प्रकार से त्रिभुजाकार संख्या निकालते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आज यहीं तक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक वृत्त है और ये जीवा है हमारा AB, और एक स्पर्श रेखा है DE, और इसको मिलाने वाली रेखा कौन है, यही है हमारा कितना, यही है D। तो उपरोक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श DE से D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। AB बराबर हमारा 12 दिया हुआ है, कितना, 12 सेंटीमीटर, और DE बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि BD की लंबाई ज्ञात करें। BD की लंबाई ज्ञात करें, तो इसका फॉर्मूला देखिए, BD की लंबाई पूछ रहा है, तो स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर यानी कि DE का होल स्क्वायर बराबर DB गुना DA, DB गुना DA। तो DB तो नहीं मालूम है तो इसको x मान लेंगे। DE कितना है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर, DB बराबर x गुना DA बराबर कितना, ये है x, ये 12, तो टोटल DA कितना हो जाएगा, 12 प्लस x। 8 का स्क्वायर कितना, 64 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x। तो यहाँ से हम लोग बाई ऑप्शन भी रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है 6 5 4, अगर हम x बराबर 4 रखें तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस 12 चौक 48, यानी कि हमारा 64 आ जाएगा। तो BD की लंबाई हमारा कितना आ जाएगा, BD की लंबाई बराबर कितना, 4। बाई ऑप्शन से देख के बना लेंगे जल्दी से ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, x बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इससे आगे क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। हम यहाँ क्लास कंटिन्यू रखेंगे, और आप भी इस चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए, जो विद्यार्थी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ पूरी ईमानदारी से तैयारी में लग जाएं। ठीक है, और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।